ये 4 खाने हैं, इनकी 84 लाख योनियां होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा पूरी करने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता, कई जन्म भय कीट पतंगा और कई जन्म भय मीन कुरंगा और कई जन्म पंखी सर्प होइयो और कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरियाम और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की सजा पूरी करने के बाद में फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा करके हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर